नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एडुकेटर्स क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक संकुल क्या है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इसके कार्य एवं दायित्व क्या हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम जानते हैं कि शिक्षक संकुल की अवधारणा दरअसल है क्या। मित्रों, शिक्षक संकुल मिशन प्रेरणा की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई है। संख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो यह मिशन प्रेरणा की सबसे बड़ी टास्क फोर्स है जो न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत होगी। पुरानी व्यवस्था में अभी तक परंपरागत रूप से एनपीआरसी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र की जो व्यवस्था थी उसी को वर्तमान यह शिक्षक संकुल की व्यवस्था प्रतिस्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षक संकुल कार्यरत होंगे जो मिशन प्रेरणा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूर्ण करने में महती भूमिका निभाएंगे। आइए देखते हैं कि शिक्षक संकुल का यह जो पूरा सिस्टम है, यह जो पूरी व्यवस्था है, वह किस प्रकार कार्य करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले शिक्षकों की बैठक होगी। आपस में संकुल स्तर पर या कहें न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बैठक होगी। उसमें कक्षा संचालन की क्या योजना होगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। कक्षा संचालन की क्रिया विधि कैसी हो, इसके विषय में संकुल के सभी सदस्य आपस में विचार विमर्श करेंगे। फिर जो भी उस संकुल के अध्यापक हैं उनसे वार्ता के उपरांत बच्चों का अवलोकन तथा मूल्यांकन, इस विषय पर भी विचार किया जाएगा। इस समस्त विचार प्रक्रिया के उपरांत जो भी फीडबैक आएगा अर्थात जो भी प्रतिपुष्टि आएगी वो प्राप्त की जाएगी। इन समस्त प्रतिपुष्टियों का समेकन करने के उपरांत पुनः शिक्षकों की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से विचार किया जाएगा और विचार का उद्देश्य ही यही है कि हमारा मिशन प्रेरणा का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है अर्थात जो प्रेरणा लक्ष्य है भाषा और गणित का, वह किस प्रकार हम प्राप्त करें। साथ ही साथ अन्य विषयों में जो आधारभूत दक्षताएं हमारी तीनों हस्त पुस्तिकाओं में वर्णित हैं वह किस प्रकार प्राप्त की जाएंगी। कहने का आशय यह है कि शिक्षक संकुल न्याय पंचायत स्तर पर समस्त शिक्षकों तथा 5 जो हमारे चयनित शिक्षक संकुल के सदस्य हैं उनके बीच कक्षा संचालन की योजना, क्रियाविधि, मूल्यांकन, प्रतिपुष्टियां, उनका समेकन, इन सभी पर समग्र रूप में विचार करेगा। अब आइए देखते हैं कि शिक्षक संकुल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। न्याय पंचायत के विद्यालयों को आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिकाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना, अर्थात मिशन प्रेरणा के अधीन जो 3 हस्त पुस्तिकाएं हमको मिली हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, उसका कैसे हम प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे, इसमें शिक्षक संकुल सहयोग प्रदान करेगा। न्याय पंचायत के समस्त प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। यह शिक्षक संकुल के सदस्यों का प्रमुख कार्य है। एक अन्य प्रमुख दायित्व जो है वह ये है कि शिक्षक संकुल के जो सदस्य हैं वो अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे और प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु विचार एवं फीडबैक देना तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब आइए देखते हैं कि शिक्षक संकुल का गठन किस प्रकार होगा। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक शिक्षक संकुल होगा जिसमें नवाचारी व बेहतर प्रयास करने वाले 5 प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक सदस्य होंगे। अब यह जो 5 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयनित होंगे शिक्षक संकुल के सदस्य के रूप में, वो अपने मूल विद्यालय में ही पदस्थापित रहेंगे। उनको कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई भ्रमण नहीं करना है। ये शिक्षक संकुल के सदस्य शिक्षण कार्य के साथ ही साथ संकुल का भी कार्य निर्वहन करेंगे। शिक्षक संकुल के सदस्यों को अपने विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने हेतु अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब आइए देखते हैं कि शिक्षक संकुल के प्रमुख कार्य और दायित्व क्या हैं। सूचनाओं तथा सुझावों और आंकड़ों आदि के संप्रेषण हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, अर्थात शिक्षक संकुल के जो सदस्य होंगे वो न्याय पंचायत स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक जुड़े होंगे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम कुछ इस प्रकार होगा, शिक्षक संकुल, उसके उपरांत हमारा जो संकुल का नाम है वो होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में
एसआरजीज और एआरपीज भी होंगे जो सकारात्मक केस स्टोरीज शेयर करेंगे। अर्थात जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें स्टेट रिसोर्स ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो भी सम्मिलित रहेंगे और न्याय पंचायत स्तर पर या जनपद स्तर पर जो भी उल्लेखनीय कार्य आपके ही अध्यापक साथियों द्वारा किया जा रहा है वो सक्सेस स्टोरीज इसमें शेयर करेंगे। शिक्षक संकुल के पांचों सदस्य अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारा शिक्षक संकुल का गठन हुआ है, अर्थात जो 5 सदस्य शिक्षक संकुल के चयनित हुए हैं, वो अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। ये शिक्षक संकुल के सदस्य जो भी सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, खेलकूद हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो रही हैं आपके संकुल में, उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। नियमित रूप से एसएमसी की बैठक हो, उसमें भी शिक्षक संकुल मार्गदर्शन करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनपद के अकादमिक संसाधन समूह की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षक संकुल, और कुछ दायित्व हैं, आइए हम लोग देखते हैं। राज्य परियोजना के कार्यक्रमों हेतु अध्यापकों को जागरूक रखना। राज्य परियोजना कार्यालय से जो भी निर्देश आ रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, उसके प्रति अध्यापकों को जागरूक रखना, अवेयर रखना और समय समय पर उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और बैठकों के माध्यम से जागृत रखना। न्याय पंचायत के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक की शैक्षिक आवश्यकताओं को एआरपीज तथा बीईओ के संज्ञान में लाना। अर्थात शिक्षक संकुल जो होंगे वो पुल होंगे, ब्रिज होंगे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच के। हमारे न्याय पंचायत स्तर पर जो भी अच्छे कार्य हैं या जो भी चुनौतियां हैं उसको एआरपीज के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाना। अगला दायित्व तो क्या है? न्याय पंचायत के अभिनव शैक्षणिक प्रयोग एवं नवाचारी शिक्षकों का चिन्हीकरण करके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय एआरपीज के संज्ञान में लाना। एआरपीज को शैक्षिक सुधार हेतु सपोर्ट प्रदान करना। जो विकास खंड स्तर पर एआरपीज कार्यरत हैं उनको शिक्षक संकुल सपोर्ट प्रदान करेगा। प्रभावी रिमीडियल लर्निंग एवं वार्ता करना। मिशन प्रेरणा के अधीन जो 3 हस्त पुस्तिकाएं हैं जो विद्यालयों में प्रयोग में लाई जाएंगी, प्रचलन में लाई जाएंगी, उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना। दीक्षा कोर्स, विद्यालय प्रगति, चुनौतियों पर प्रधानाध्यापकों से चर्चा करना, ये भी एक प्रमुख दायित्व है। जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है शिक्षक संकुल का वो ये है कि प्रेरणा ऐप पर संकुल सदस्य के पंजीकरण के उपरांत प्रतिमाह प्रत्येक संकुल सदस्य द्वारा डाटा कैप्चर फॉर्म भरना। आप देख सकते हैं कि एक डाटा कैप्चर फॉर्म भरा जाएगा, अर्थात संकुल के सभी सदस्यों का पंजीकरण होगा और उनको डेटा कैप्चर फॉर्म भरना होगा। उसमें कुछ प्रमुख जानकारियां आप देख पा रहे होंगे कि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की गत माह की औसत उपस्थिति कितनी है, आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं ने प्रेरणा लक्ष्य को हासिल किया है, क्या आपके विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को उनके रिपोर्ट कार्ड दे दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। इन्हीं प्रश्नों के फीडबैक शिक्षक संकुल को देने होंगे। सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक संकुल मिशन प्रेरणा की रीढ़ है। शिक्षक संकुल बैकबोन है मिशन प्रेरणा की। शोध से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि विश्व स्तर पर शिक्षकों के बीच व्यावसायिक सहयोग सभी छात्रों के लिए सीखने में सुधार का सबसे प्रभावी साधन है। आइए यह भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से शिक्षक संकुल अकादमिक संसाधन समूह और राज्य संसाधन समूह से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक संकुल जो है वो पूरे इस प्रक्रिया में, पूरे इस मिशन में केंद्र बिंदु पर है। इसके बाद अकादमिक संसाधन समूह आता है, एआरपीज आते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आते हैं जो प्रत्येक विकास खंड में 5 होते हैं। एआरपीज अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। यह संख्या में प्रत्येक विकास खंड में 5 होते हैं, हिंदी के, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और अंग्रेजी के। अब आगे चलिए जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में 3 एसआरजीज कार्यरत होते हैं जिनको राज्य संसाधन समूह कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक संकुल प्रत्येक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। अगर हमारा शिक्षक संकुल सक्रिय है, शिक्षक संकुल परियोजना के निर्देशों को सफलतापूर्वक अध्यापकों तक पहुंचाने में सफल है,
तो मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है, प्रेरक विद्यालय बनाने का, प्रेरक ब्लॉक बनाने का और अल्टीमेटली प्रेरक प्रदेश बनाने का, वो तभी सफल हो पाएगा जब हमारा शिक्षक संकुल सक्रिय होगा, क्रियाशील होगा। और विभिन्न शोधों से यह बात पुष्ट भी हो चुकी है। इस प्रकार से अगर हमारा शिक्षक संकुल मजबूत है, क्रियाशील है, तो निस्संदेह हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित कर पाएंगे। धन्यवाद।